Jai Hind. Today's lecture we will study Y-directional shift register. First, what is Y-directional shift register? A Y-directional shift register is one in which the data bits can be shifted from left to right और राइट टू लेफ्ट। तो बच्चों बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर के केस में जो बिट्स होती हैं उसको हम दोनों डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। हम बिट्स को लेफ्ट टू राइट और साथ में राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। बच्चों अभी तक जो हमने शिफ्ट रजिस्टर डिस्कस किए थे वो यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर थे। उस केस में क्या हो रहा था, जो डेटा बिट्स थी एट ए टाइम उनको हम एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे थे और हमने उनको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया था। पर बाई डायरेक्शनल में क्या होता है, हम दोनों डायरेक्शन में डेटा बिट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। बच्चों फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बाइनरी में डेटा दिया है 1 1 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है 3, इस पोजीशन का वेट होता है 2, इसका वेट होता है 1 और इस पोजीशन का वेट कितना होगा 4 और अगली का होगा 8। अब बच्चों अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करता हूँ, शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है एट ए टाइम एक बिट की शिफ्टिंग करते हैं। अगर वन शिफ्ट ऑपरेशन करते हैं तो ये डेटा कैसे शिफ्ट होगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी है 6। इसी तरह से बच्चों एक और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करते हैं तो ये 1 आगे को शिफ्ट हो जाएगा, 1 1 ये 0 एक 0 यहाँ पर और आ जाएगी। तो सिंपली क्या हो रहा है, हम एट ए टाइम 1 बिट की शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी 12। अब बच्चों ध्यान से देखो, इनिशियली मेरे पास डेटा था 3, अगर 1 शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन किया तो डेटा कितने के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, 3 इंटू 2 6। इसी तरह से अगर 2 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन हुआ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 किससे मल्टीप्लाई हुआ 4 से, ये 3 था ओरिजिनली, हमने 2 शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन किए तो 3 इंटू 4 12। अब बच्चों जर्नलाइज मैं कैसे लिख सकता हूँ, जर्नलाइज में फार्मूला कैसे लिख सकता हूँ, इनिशियली हमारे पास डेटा था 3, अगर हम शिफ्टिंग करते हैं तो रिजल्टेंट डेटा क्या बनेगा इंटू 2 टू द पावर n। यहाँ पर n क्या बताएगा कितनी शिफ्टिंग की, जैसे इस केस में 1 लेफ्ट ऑपरेशन किया तो n की वैल्यू है 1, 3 इंटू 2 टू द पावर 1 डेट इज 6, जैसे यहाँ पर देखो 6 मिला। अगेन यहाँ पर हमने 2 लेफ्ट ऑपरेशन किए तो 3 इंटू 2 n की वैल्यू आएगी 2, 2 टू द पावर 2 4 इंटू 3 12। तो जर्नलाइज एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, इफ n shift left operation performed then data is multiplied by 2 to the power n। इसी तरह से बच्चों अगर मेरे पास ये डेटा है 1100, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है 12। अब मैं राइट शिफ्ट ऑपरेशन करूंगा, एट ए टाइम 1 बिट राइट में शिफ्ट करेंगे। जैसे ही 1 बिट राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 आगे को शिफ्ट हो जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा 0, ये 1 आगे को शिफ्ट और यहाँ पर आएगा 0। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी बच्चों 6। इसी तरह से बच्चों एक और ऑपरेशन राइट में करते हैं तो 1 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर क्या बनेगा 0 0, ये 1 आगे को शिफ्ट, ये 1 आगे को शिफ्ट, यहाँ पर ये 0 लिखेंगे और एक 0 यहाँ पर लिखेंगे, 4 बिट का हमने बनाना है। इसकी बच्चों डेसिमल वैल्यू क्या होती है 3। इसके आगे शिफ्टिंग नहीं करनी है। जो डिजायर्ड हमारा डेटा था वो था लॉजिक 1, अब ये लॉजिक 1 जो था मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में पहुंच चुका है, इसके आगे शिफ्टिंग नहीं करनी है। तो बच्चों यहाँ पर देखो इनिशियली डेटा है 12, अगर एक बिट राइट ऑपरेशन किया तो डिवाइड किससे किया 2 से, तो क्या बना 6। इसी तरह से बच्चों अगेन जब 2 राइट ऑपरेशन किए तो 12 किससे डिवाइड हुआ 4 से, डेट इज 3। तो मैं जर्नलाइज्ड में कैसे लिख सकता हूँ, इनिशियली डेटा मेरे पास था फॉर एग्जांपल 12, अगर मैं n बिट राइट ऑपरेशन करता हूँ तब रिजल्टेंट डेटा क्या बनेगा डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। आप देख सकते हो, जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट शिफ्ट राइट ऑपरेशन हुआ तो 12 2 टू द पावर n, n की वैल्यू आएगी 1, तो 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6। अगेन यहाँ पर 2 राइट शिफ्ट ऑपरेशन हुए, 12 n की वैल्यू होगी 2, 2 टू द पावर 2 होता है 4, 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, दैट इज दिस। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, ईच शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन
प्रोवाइड मल्टीप्लिकेशन बाई 2। जैसे हम लेफ्ट में शिफ्टिंग कर रहे थे तो मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही थी? 2 से। ईच शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन प्रोवाइड मल्टीप्लिकेशन बाई 2। इफ n शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म्ड देन डेटा इज मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n। इसी तरह से बच्चों, अगर राइट में शिफ्ट करते, अगर एक बिट शिफ्ट करते तो डिवाइड किससे हो रहा था? 2 से। ईच शिफ्ट राइट ऑपरेशन देन डेटा इज डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से इफ n शिफ्ट राइट ऑपरेशन देन डेटा इज डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। Now I will design 3-bit bidirectional shift register. This is a block diagram. We have to design 3-bit register. So simply we will use 3D flip-flop. This is D2, this is D1, this is D0. अब बच्चों, शिफ्ट रजिस्टर में एट ए टाइम सभी फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई करेंगे। तो एट ए टाइम सभी फ्लिप फ्लॉप में हम सेम क्लॉक अप्लाई करेंगे। अब बच्चों, यहाँ पर हमने लगाए हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। जैसे D2 की इनपुट क्या है, यहाँ पर हमने लगाया है कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है? दिस इज और गेट। यहाँ पर एंड ऑपरेशन होता है, जो एंड ऑपरेशन की आउटपुट है उसको और गेट में अप्लाई करेंगे। अब बच्चों, यहाँ पर हमने लगाया है मोड कंट्रोलर। दिस इज M। अब बच्चों, अगर M की वैल्यू होती है 1, अगर मैं M में 1 अप्लाई करता हूँ, उस केस में जो बिट की शिफ्टिंग होगी वो राइट साइड होगी, मतलब इस डायरेक्शन में बिट्स शिफ्ट करेंगी। इसी तरह से बच्चों, अगर m की वैल्यू लेते हैं 0, तो उस केस में ये जो डेटा है, इस डेटा की शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में होगी? लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर m की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये जो डेटा है, फॉर एग्जांपल D2, D1, D0 जो 3 बिट का है, वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? राइट डायरेक्शन में। अगर m की वैल्यू 0 लेते हैं तो उस केस में जो शिफ्टिंग होगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। अब बच्चों, हमने क्या किया है, यहाँ पर एंड गेट लगाए हैं। इस एंड गेट की एक इनपुट में क्या अप्लाई करेंगे? जो डेटा हमने शिफ्ट करना है, एट ए टाइम 1 बिट डेटा की शिफ्टिंग होगी। अगेन दिस इज और गेट। इन दोनों एंड गेट की जो आउटपुट है उसको D2 की इनपुट में अप्लाई करेंगे। इसी तरह से जो D2 की आउटपुट है इसको किस में अप्लाई करना है? ये जो एंड गेट है जिसको मैंने नंबर 3 लिखा है। अगेन दिस इज अनदर एंड गेट, दिस इज ए और गेट। यहाँ पर अगेन कॉम्बिनेशनल सर्किट लगा हुआ है। इसकी जो आउटपुट है उसको किस में अप्लाई करेंगे? D1 की इनपुट में अप्लाई करेंगे। इसी तरह से D1 की आउटपुट यहाँ से लेंगे, इसको कहाँ अप्लाई करेंगे? इस एंड गेट में। तो मैंने 5 नंबर लिखा है। अगेन दिस इज अनदर एंड गेट, 6 नंबर। अगेन यहाँ पर और ऑपरेशन करेंगे और ये जो आउटपुट है उसको D0 में एज ए इनपुट अप्लाई करें। इसी तरह से बच्चों, ये डेटा कौन सा है? D2, D1, D0 जो हमने लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, और ये जो D2, D1, D0 है जिसको हमने राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। इसी तरह से बच्चों, ये जो आउटपुट है जिसको मैंने रेड लाइन से रिप्रेजेंट, इसको किस में अप्लाई करना है? जो 4 एंड गेट है इसकी इनपुट में अप्लाई करना है। इसी तरह से D1 की जो आउटपुट है दैट इज दिस वन, इसको कहाँ अप्लाई करना है? ये जो सेकंड एंड गेट है इसकी इनपुट में अप्लाई करना है। M को किस में अप्लाई करना है? 1, 3 और 5 एंड गेट की इनपुट्स में अप्लाई करना है। इसी तरह से यहाँ पर लगाया है नोट गेट। नोट गेट मतलब M बार। ये सिग्नल कहाँ पर अप्लाई करना है? इस सिग्नल को हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे? 2, आप देख सकते हो, 4 एंड 6 एंड गेट की इनपुट में अप्लाई करना है। अब बच्चों इसकी वर्किंग देखते हैं। दिस इज ए मोड M। जब M की वैल्यू 1 एंटर करेंगे तो उस टाइम पे ये जो बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर है उसमें शिफ्टिंग कैसे होगी? राइट शिफ्टिंग। मतलब ये जो डेटा है D2, D1, D0 इसकी राइट शिफ्टिंग होगी। ऐसा क्यों होगा? जैसे M की वैल्यू 1 अप्लाई किया तो यहाँ पर होगा 0। अब ये 0 किस में अप्लाई होगा? ये जो 2 एंड गेट की इनपुट में, इसी तरह से 4 एंड गेट की इनपुट में, इसी तरह से 6 एंड गेट की इनपुट में ये लॉजिक 0 अप्लाई होगा। M1 है तो यहाँ पर 0 बनेगा, तो ये 0 2, 4 और 6 एंड गेट की इनपुट में अप्लाई होगा। अब बच्चों, एंड गेट की अगर कोई भी इनपुट 0 होती है तो यहाँ पर आउटपुट क्या रहेगा? 0। तो यहाँ भी आउटपुट 0, यहाँ भी आउटपुट 0, यहाँ भी आउटपुट 0। तो मैं क्या बोलूँगा? M में लॉजिक 1 अप्लाई किया, एंड गेट 2, 4, 6 की आउटपुट क्या हो जाएगी? 0। अब बच्चों इसको देखते हैं। अब यहाँ पर राइट शिफ्टिंग क्यों होगी? अब यहाँ पर इस डेटा का कोई मतलब नहीं है, इस एंड गेट की आउटपुट है 0।
और लेफ्ट शिफ्टिंग के लिए डेटा हम कहाँ पर एंटर कर रहे हैं, D2 D1 D0। अब इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि सैंड गेट की आउटपुट ही यहाँ पर 0 बनी है। तो सिंपली इसको देखते हैं बच्चों। M1 कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, आप देख सकते हो। फर्स्ट एंड गेट, थर्ड एंड फिफ्थ। अगेन बच्चों अगर मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पर इनपुट क्या है, D0 बिट। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर मैं 1 और D0 के बीच में एंड ऑपरेशन करता हूँ तो 1.D0 क्या बनेगा, D0। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर लगाया है और गेट। और गेट क्या होगा, दिस इज 0 प्लस D0। तो 0 प्लस D0 क्या होगा, D0। Q2 में D2 में क्या अप्लाई करेंगे, D0। इसी तरह से बच्चों इसकी आउटपुट को थर्ड एंड गेट की इनपुट में अप्लाई किया। जब यहाँ पर D0 अप्लाई किया तो आउटपुट D0 मिली। तो इसी तरह से यहाँ पर आउटपुट Q2 है, इसको 3 में अप्लाई किया तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगी, Q2। तो ये आउटपुट D1 की इनपुट में अप्लाई करेंगे। इसी तरह से D0 की इनपुट में क्या अप्लाई करेंगे, ये जो Q1 है, दैट इज Q1। अब बच्चों इनिशियली क्या होता है, सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 एज्यूम करते हैं। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को हम 0 कैसे कर सकते हैं, एक फ्लिप फ्लॉप की इनपुट होती है क्लियर। जैसे मैं क्लियर में लॉजिक 0 अप्लाई करूंगा, सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या हो जाएगी, 0। तो बच्चों सभी में क्लियर अप्लाई किया है तो ये Q2 भी क्या है, 0। इनिशियली Q1 भी क्या है, ऐसा क्यों है, इन सभी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हम 0 जूम करते हैं। 0 मतलब क्लियर इनपुट में लॉजिक 0 अप्लाई किया, सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या होगी, 0। तो Q2 भी 0, Q1 भी 0। और ये Q2 Q1 हम D1 और D0 में एज ए इनपुट अप्लाई करें। अब बच्चों इनिशियली सभी फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई किया। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो इनपुट अप्लाई करते हैं वही हमें आउटपुट में मिलता है। अगर डी में 0 अप्लाई किया तो आउटपुट 0, अगर 1 अप्लाई किया तो आउटपुट 1। जैसे ही सभी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई किया, सभी फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएंगे। इस फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट क्या है, D0, आउटपुट क्या मिलेगी, D0। तो Q2 की वैल्यू क्या रही होगी, जो ये पहली वाली आउटपुट 0 थी वही Q2 की वैल्यू रही होगी 0। तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, 0। इसी तरह से बच्चों इसको देखते हैं, Q1 क्या है, Q1 है 0। ये 0 कौन सा है, दिस वन। ये 0 है इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट। ये 0 क्या है, Q1 क्या है, 0। तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगी, 0। तो बच्चों आफ्टर 1 क्लॉक शिफ्टिंग हो चुकी है, आउटपुट क्या मिला, इसकी D0, दिस इज 0, दिस इज 0। अब बच्चों फिर क्या होगा, सेकंड बिट एंटर करेगी। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, D1। यहाँ पर क्या होगा, D1। D2 की इनपुट क्या है, D1। इसी तरह से बच्चों Q2 क्या रहा होगा, ये जो D0 है वो Q2 की वैल्यू होगी, Q2 क्या होगा, D0। इसी तरह से बच्चों ये इनपुट क्या रही होगी, Q1। अगेन ये 0 क्या है, इसके इक्वल। अब बच्चों फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे, अगेन सभी फ्लिप फ्लॉप अपनी इनपुट देखेंगे। इस फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट क्या है, D1। तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगी, इस फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट क्या है, D0। तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगी, D0। दैट इज यहाँ पर आउटपुट। इसी तरह से इस फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट क्या है, ये 0, आउटपुट क्या मिलेगी, 0। आफ्टर सेकंड क्लॉक शिफ्टिंग कैसे होगी, यहाँ पर आएगा D1 D0। अब बच्चों फिर अगली क्लॉक अप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा, D2 D1 D0। तो बच्चों आप देखो शिफ्टिंग कैसे हो रही है, राइट डायरेक्शन में हो रही है शिफ्टिंग। और शिफ्टिंग कैसे हो रही है, एट ए टाइम 1 बिट शिफ्ट कर रही है। और ये कब हो रही है, जब m की वैल्यू 1 अप्लाई कर रहे हैं। अब बच्चों लेफ्ट शिफ्टिंग देखते हैं। लेफ्ट शिफ्टिंग कब होगी, जब m की वैल्यू 0 अप्लाई करेंगे। m में अप्लाई किया 0, जैसे ही 0 अप्लाई किया, इस एंड गेट की इनपुट 0, 3 की भी 0, ये 0 है, 5 की भी 0। अगर एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। तो मतलब फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ एंड गेट की आउटपुट क्या रहेगी, 0। अब बच्चों इस डेटा का कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सेकंड एंड गेट की इनपुट है 0, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब जो शिफ्टिंग होगी वो लेफ्ट शिफ्टिंग होगी। वो ऐसा क्यों होगा, m में 0 अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, 1। दैट इज दिस इज 1, दिस इज 1। और जो ये सिक्स्थ की इनपुट है, दिस इज 1। अब बच्चों दिस इज D2,
1 और D2 के बीच में जब एंड ऑपरेशन करते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगी, D2। अगेन दिस इज 0 और ऑपरेशन 0 प्लस D2 D2, तो यहां पर आउटपुट क्या है, D2। अब बच्चों लेफ्ट ऑपरेशन के लिए इनिशियली सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट हम 0 ज्यूम करते हैं, मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। बच्चों ये सारे के सारे क्या है, 0। और 0 कैसे करते हैं, सिंपली क्लियर कर दो, सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 हो जाएगी। अब बच्चों इनकी इनपुट देखते हैं, ये 0 है तो ये 0 कहां पास किया, दिस इज 0। अगेन 1 और 0 के बीच में क्या हुआ, एंड ऑपरेशन, यहां पर आएगा 0। ये भी 0, 0 और 0 के बीच में एंड ऑपरेशन, तो D1 की इनपुट क्या है अभी तक, 0। अगेन बच्चों ये 0 है, सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 जूम की है। इसी तरह से ये भी क्या है, 0। D2 की भी इनपुट 0, D1 की इनपुट 0 और D0 की इनपुट है अभी तक D2। अब बच्चों जैसे ही सभी फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई की, सभी फ्लिप फ्लॉप हो चुके हैं एक्टिवेट। D0 के लिए इनपुट है D2, तो अगेन आउटपुट क्या मिलेगी, D2। इस फ्लिप फ्लॉप को देखो, इस फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट है 0, तो आउटपुट क्या रहेगी, 0। इसी तरह से इस फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट है 0, तो आउटपुट क्या रहेगी, 0। आफ्टर फर्स्ट क्लॉक डेटा क्या है, 0 0 D2। अब बच्चों अब क्या होगा, जैसे मैंने इनिशियली यहाँ 0 लिया था, तो बच्चों यहाँ इनपुट क्या थी, 0। आप देख सकते हो ये 0 मैं यहाँ पर लेके गया, कैलकुलेशन किया, यहाँ पर मिला 0। तो अगेन अब यहाँ पर D2 है, तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू इनपुट की, D2। सेम इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है 0, इसको एज ए इनपुट यहाँ पर अप्लाई किया है, तो बाय डिफॉल्ट D2 की इनपुट क्या रहेगी, अभी भी 0। इसी तरह से बच्चों अब ये सेकंड बिट है D1, वो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर होगा D1, दिस इज D1, तो दिस इज D। अब फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई की, इस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है D1, तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगी, D1। इसी तरह से इस फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट क्या है, D2, तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगी, D2। अगेन इस फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट है 0, तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगी, 0। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आया 0, यहाँ पर D1, यहाँ पर D2। अगेन अगली क्लॉक अप्लाई करोगे तो D1 यहाँ पर आ जाएगा, D2 D0। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट ऑपरेशन हो रहा है, एट ए टाइम 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट कर रही है जब हम क्लॉक अप्लाई करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, बाई डायरेक्शनल में अगर m की वैल्यू 1 अप्लाई करते हैं, तब ये जो बाई डायरेक्शनल रजिस्टर है ये एज ए राइट शिफ्ट ऑपरेट करेगा, और m की वैल्यू 0 लेते हैं तो उस केस में ये एज ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेट करेगा।